जेआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? जेआरएफ का फुल फॉर्म जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। हिंदी में जेआरएफ को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या यूजीसी नेट भी कहा जाता है। नेट या जेआरएफ परीक्षा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? नेट या जेआरएफ परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्ट अथॉरिटी और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा किया जाता है। यूजीसी नेट परीक्षा को अच्छे अंक के साथ पास करने वाले विद्यार्थियों को जेआरएफ के लिए चुन लिया जाता है। जिन विद्यार्थियों को जेआरएफ के लिए चुना जाता है उन्हें विश्वविद्यालयों में उन्नत अध्ययन जैसे पीएचडी करने के साथ साथ किसी भी विषय में रिसर्च करने के लिए यूजीसी की तरफ से हर महीने के रूप में 35,000 रुपये और एचआरए मिलते हैं। जेआरएफ के 2 साल होने के बाद आप एसआरएफ बन सकते हैं, जिसमें आपकी हर महीने स्कॉलरशिप 50,000 से ज़्यादा हो जाती है। याद रहे दोस्तों, जेआरएफ के लिए केवल उन्हीं स्टूडेंट को चुना जाता है जिसने यूजीसी नेट परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हों। जेआरएफ में सिलेक्टेड स्टूडेंट को उन्नत अध्ययन करने और रिसर्च करने के लिए सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप प्रदान किया जाता है। जेआरएफ में सिलेक्शन के लिए योग्यता। जेआरएफ में उन स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है जिन्हें नेट परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हों, लेकिन जेआरएफ आपको तभी मिलती है जब आप आयु सीमा में हो। जेआरएफ में सिलेक्ट होने के लिए जनरल कैटेगरी के छात्रों की आयु सीमा अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं एससी, एसटी और ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के छात्रों को 5 साल की छूट दी जाती है। इसके अलावा यदि किसी छात्र ने मास्टर इन रिसर्च किया है या आर्म्ड फोर्स से है, तब भी छात्रों को 5 साल की छूट मिलती है। साथ ही जिन छात्रों का एलएलएम डिग्री है उनको भी 3 साल की छूट मिलती है। आइए अब नेट परीक्षा को देने के लिए छात्रों में शिक्षण योग्यता और आयु सीमा क्या होनी चाहिए ये भी जान लेते हैं। नेट के लिए योग्यता। नेट की परीक्षा में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण किया गया है, जो इस प्रकार है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नेट की परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों के पास मास्टर डिग्री यानी पीजी की डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है। इसके साथ ही सामान्य वर्ग के छात्रों को इस परीक्षा में शामिल होने के लिए किसी भी विद्यालय से 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री प्राप्त करना अनिवार्य है, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी विद्यार्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पीजी में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि कोई विद्यार्थी मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर में है तो वो भी नेट परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। नेट एज लिमिट। नेट की परीक्षा देने के लिए किसी भी प्रकार की आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। आप जितनी बार चाहें नेट परीक्षा को दे सकते हैं, लेकिन जेआरएफ में चयन होने के लिए आयु सीमा का निर्धारण किया गया है। इसके बारे में हमने आपको ऊपर बताया है। जेआरएफ के लाभ। नेट की परीक्षा पास हो जाने के बाद विद्यार्थी बड़ी आसानी से पीएचडी में प्रवेश ले सकते हैं, क्योंकि पीएचडी करने के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य भी होते हैं। यदि किसी विद्यार्थी का सिलेक्शन जेआरएफ में हो जाता है तो विद्यार्थियों को रिसर्च करने के लिए यूजीसी के द्वारा स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है।